कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। विश्व जी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गवर्नर जनरल के बारे में। जब 1757 की प्लासी की लड़ाई हुई और 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ तो उसमें अंग्रेज जीत गया। तो बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शासन का शिकंजा कसना शुरू कर दिया। अब लेकिन इस शासन को अनुकूल बनाए रखने के लिए वो अपना समय समय पर कई कानून उसने बनाए। हालांकि वो जो अभी हम अपना संविधान जो पढ़ते हैं पॉलिटी, तो आधार वहीं से था 1773 ईस्वी का, ठीक है। लेकिन वो चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हमको गवर्नर जनरल पढ़ना है, भारतीय संविधान भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर जरूर करना, ठीक है। देखो पहला क्या है, बंगाल का गवर्नर। ध्यान रखना, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर, भारत का वायसराय, ये सब चारों चीज़ें सेम चीज़ है, लेकिन लोकेशन बहुत ज़रूरी है, ध्यान से समझना, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव पहला बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर पहला था रॉबर्ट क्लाइव। इसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है बंगाल में सबसे पहले द्वैध शासन की व्यवस्था किसने की, तो रॉबर्ट क्लाइव ने। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि 1765 के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। क्या हुआ कि 1764 में जब बक्सर की लड़ाई जीत गया ये लोग, तो उसके बाद क्योंकि दिल्ली में जो शाह आलम द्वितीय राजा था मुगल सम्राट का, तो वो उसकी शक्ति उतनी थी नहीं कि ये लोग अंग्रेज से टक्कर ले सके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से टक्कर ले सके। तो वो जो उसका जो राज था लगभग अपने संरक्षण में ले लिया इसने, कि हम आपकी देखरेख में रखेंगे, आपका रक्षा भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो याद रखना ये चीज़ कि पूछेगा क्वेश्चन कि इलाहाबाद की द्वितीय संधि किनके किनके बीच हुई थी, तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, ठीक। देखो नेक्स्ट, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उपदीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय। ये चीज़ बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछेगा बिहार के लिए किसको नियुक्त किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, तो सिताब राय, राजा सिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव ने नियुक्त किया था, ठीक। नेक्स्ट देखो, अब क्या हुआ, 1764 के बाद जब जीत लिया, उसने अपना कानून व्यवस्था सुनिश्चित कर लिया कि अब हमको यहाँ राज करना है बंगाल पे। उसके बाद उसका तो मनमर्जी हो गया, वो घूस लेना शुरू कर दिया, अपना मनमानी करना शुरू कर दिया, भ्रष्टाचार एकदम सीमा पे पहुँच गया। तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वहाँ के जो थे उस टाइम किंग, उन्होंने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा, हमको कुछ कानून बनाना पड़ेगा। तो इसी वजह से 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ, जिसके तहत वॉरेन हेस्टिंग्स को पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स को पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब पास हुआ, उसी के अंदर मद्रास में बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया। पूछेगा कि मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को किसके अधीन कर दिया गया, किस कानून के एक्ट के तहत, तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है सारे एग्जाम में, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। देखो, वॉरेन हेस्टिंग्स ने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता ले आया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता ले आया। वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया गया। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि किसके शासनकाल में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया गया, तो वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। उसी के काल में 1781 में कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित किया गया मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की।
जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की वॉरेन हेस्टिंग के काल में 1782 में। गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस, अगर पूछ ले गीता के अंग्रेजी अनुवादकार कौन है तो विलियम विल्किंस चार्ल्स, ठीक है, चार्ल्स विल्किंस पूछ लेगा, चार्ल्स विलियम कुछ भी दे ध्यान रखना, विलियम विल्किंस चार्ल्स था उसका ओरिजिनल नाम, ठीक है। इसको वॉरेन हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया था। गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस चार्ल्स को वॉरेन हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया था। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। अगर क्वेश्चन आए, पहले देखो इसमें दो क्वेश्चन पूछेगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके शासनकाल में हुई तो वॉरेन हेस्टिंग्स, और पूछेगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की तो विलियम जोन्स ने, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी, क्योंकि जब संरक्षण ले 1764 के बाद 1765 में जब इलाहाबाद की संधि हुई, उसके बाद क्योंकि मुगल साम्राज्य को अपने संरक्षण में लिया था और उसको 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना पड़ता था, इस वजह से वॉरेन हेस्टिंग्स ने 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी, ठीक है। देखो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ही 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स हिक्की ने किया था। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट था, इसका प्रकाशन किसने किया था, जेम्स ए हिक्की ने किया था। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ही रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे था। इसी के काल में वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। क्वेश्चन याद रखना कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके काल में हुई तो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है तो वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है, वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। सॉरी, देखो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ही लड़े गए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ही लड़े गए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सलवाई की संधि द्वारा एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त हुए। ये जरूर याद रखना ये क्वेश्चन। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सलवाई की संधि द्वारा एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त हुए, ठीक है। नेक्स्ट देखो सॉरी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये 1786 से 1793 तक गवर्नर जनरल बना रहा और 1805 में जैसे ही दोबारा ये बना गवर्नर जनरल, इसकी डेथ हो गई थी 1805 में, ठीक है। इसके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जिला पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की। पूछेगा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति किसने लागू की तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्थायी बंदोबस्त की पद्धति किसने लागू की लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। स्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाई तो जॉन शोर ने। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ठीक है। नेक्स्ट चलो, उसके बाद आया सर जॉन शोर 1793 से 1798 ईस्वी तक। इसके समय में सिर्फ एक चीज़ हुआ था, इसने हस्तक्षेप नीति अपनाई थी। किसी भी काम में ये अपना हस्तक्षेप नहीं करता था, ये सिर्फ अपना काम से मतलब रखता था। नेक्स्ट देखो, फिर आया लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ईस्वी तक इसका काल रहा। इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की। पूछेगा अगर सहायक संधि की पद्धति किसने शुरू की तो लॉर्ड वेलेस्ली ने।
भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। ये भी क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। वेलेजली ने कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को शिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। वेलेजली ने कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को शिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। लॉर्ड वेलेजली स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। अगर ये क्वेश्चन आए, कौन सा गवर्नर जनरल था जो खुद को बंगाल का शेर कहा करता था, तो वो लॉर्ड वेलेजली था। नेक्स्ट है सर जॉर्ज वार्लो। इसका काल था 1805 से 1807 ईस्वी। 1805 में कॉर्नवालिस भी बना था, लेकिन बनते उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद सर जॉर्ज वार्लो को बनाया गया था। 1836 में वेल्लोर में हुई सिपाही विद्रोह इसके काल की महत्वपूर्ण घटना है। 1836 में वेल्लोर में हुई थी सिपाही विद्रोह, जो उस टाइम था सर जॉर्ज वार्लो गवर्नर जनरल बंगाल का। नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम, इसका काल था 1807 से 1813 ईस्वी तक। इसके काल में रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। इसी के काल में लॉर्ड मिंटो प्रथम के काल में चार्टर्ड एक्ट 1823 ईस्वी पास हुआ। चार्टर्ड एक्ट वो है पॉलिटी से संबंधित, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था, उसी तरह चार्टर्ड एक्ट पास हुआ था 1823 ईस्वी, कुछ कानून बनाने के लिए। वो चीज़ हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो कौन है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। एक वॉरेन हेस्टिंग्स था जो कि पहला बंगाल का गवर्नर जनरल था। यह है लॉर्ड हेस्टिंग्स, कंफ्यूज मत होना दोनों में। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में आंग्ल नेपाली युद्ध 1814 से 1816 में हुई। मार्च 1816 में अंग्रेजों एवं गोरखाओं के बीच संगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। अगर पूछे कि अंग्रेज एवं गोरखाओं के बीच या नेपाल के बीच कौन सी संधि हुई थी, संगोली की संधि, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया। रेलवे में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है, पिंडारियों का दमन किसके समय में किया गया? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। किसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया? यह लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय 1822 ईस्वी का टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। अगर क्वेश्चन आए कि टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया किसके समय में, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। नेक्स्ट देखो, लॉर्ड एमहर्स्ट। इसका काल था 1823 से 1828 ईस्वी। इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 ईस्वी लड़ा गया। आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया था लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में। 1826 में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यानडबू की संधि हुई। 1826 में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यानडबू की संधि हुई। 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के शासनकाल में हुआ। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह, पहला तो 1824 बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ था 1824 में। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड एमहर्स्ट के काल में, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ तक था बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। अगर यहाँ तक अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, अगर नहीं किए तो लाइक कर देना और वीडियो को शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत का गवर्नर जनरल। अब तक हम बंगाल का गवर्नर जनरल पढ़ रहे थे, ठीक है। चलो, थैंक यू।